एपोमिक्सिस है क्या, व्हाट इज द एपोमिक्सिस? तो एपोमिक्सिस को हम सिंपली कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction. It is a form of asexual reproduction. ओके, यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ स्पेशलाइजेशन क्या है? बट इट मिमिक्स sexual reproduction, but it mimics sexual reproduction by forming seed. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली खास बात क्या है, इस डिफिनीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एपोमिक्सिस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन जितने भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किए, जितने भी टाइप्स हमने उसके स्टडी किए थे, उसमें किसी में भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता था. सो हम ये कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस जो है एक जो है मिड की प्रोसेस है इन बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है इसमें एपोमिक्सिस में कि इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग सीड. मतलब यहाँ पे सीड बनता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसको सिंपली हम कह सकते हैं, क्या एक लाइन और कह सकते हैं, और सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस. ये भी याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है गैमेटोफाइट सीड में कन्वर्ट होगा. नहीं, सीड जो भी बनेगा थ्रू द एपोमिक्सिस वो डिप्लॉयड नेचर का ही होगा, जो कि एक्चुअल में सीड का नेचर होता है, बट इसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस. ठीक है, ये याद रखेंगे. दूसरा डिफिनेशन हो सकता है किसका? एपोमिक्सिस का. और इसी को हम बोल देते हैं एपोमिक्टिक सीड. इसी को हम क्या बोल देते हैं? एपोमिक्टिक सीड. ये याद रखें. कभी कभी एपोमिक्सिस की जगह सिर्फ क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि एपोमिक्टिक सीड क्या है और ये जो है फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो एपोमिक्टिक सीड है अगर ये डेवलप कर लिया जाए तो फार्मर को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, तो अभी हम यहाँ से समझ लेते हैं. तो एपोमिक्सिस एक्चुअल में है क्या? ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग सीड. ठीक है, सीड, और यहाँ पे लिख लेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे कही, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस. अब हम ये देखते हैं कि जो ये एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस की जो फिनोमिना होती है, ठीक है, ये तो ऐसे होता है, लेकिन बनता देन किस पार्ट से है, अब हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं. ठीक है, तो जो ये एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस आपका जो है हल्का सा आप यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करेंगे. थोड़ा सा ओव्यूल में हम क्या बनाते थे? सिंपली ये आपका जो है एम्ब्रायो सैक हो जाता था, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते थे. इसके ऊपर हमारा न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस हुआ करता था. न्यूसेलस के बाहर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती थी, जिसको हम लोग क्या बोल देते थे? इंटेगुमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या ये हो गया आपका एम्ब्रायो सैक. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो ये आपका का पूरा फ्लावर के अंदर में जो आपका एक ओव्यूल है, ओव्यूल का अगर न्यूसेलर सेल, कोई न्यूसेलस का सेल, न्यूसेलस सेल हमेशा याद रखेंगे डिप्लॉयड नेचर की होती है. इंटेगुमेंट का जो सेल होता है वो भी कैसा होता है? डिप्लॉयड नेचर का. सो अगर न्यूसेलर सेल, कोई न्यूसेलर सेल है, ऑब्वियसली उसकी प्लाइडी 2n होगी. ये डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप करने लगे. क्या डेवलप करे? एम्ब्रियो. ठीक है, अब ये एक न्यूसेलर सेल है, ये सीधा क्या कर रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगे. ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाए. सो इस सीड में जो एम्ब्रियो है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंस्टेड ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट यूनियन, किसके कहाँ से हो रहा था?
न्यूसेलर सेल से हो रहा है। तो न्यूसेलर सेल अगर एम्ब्रियो बना रहा है और पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे सीड को हम एपोमिक्टिक सीड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे दो चीजें नोट कर लेंगे। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली क्या है, मैक्सिमम के केस में न्यूसेलस ही जो है, न्यूसेलर सेल ये जो है आपके जो है एपोमिक्सिस में पार्टिसिपेट करती है, और फ्यू ऑफ द स्पीसीज में इंटेगुमेंट की सेल भी जो है क्या करती है, इंटेगुमेंट। ये भी आपकी जो है डिप्लॉयड सोमैटिक टाइप की होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ये भी क्या करती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगती है, और ये जब एम्ब्रियो बनाएंगी और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड। तो अभी हमने क्या समझा, डिफिनीशन देख लिया कि क्या एपोमिक्सिस होता है। देन अभी हमने क्या देखा कि एपोमिक्सिस में ओव्यूल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक जो सीड बनती है उसका ह्यूमन काइंड के लिए कैसे ये एडवांटेजियस है। तो अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल आंसर होगा आपके किसी भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन का, जिसमें ये आता है कि एपोमिक्टिक सीड व्हाई बेनिफिशियल टू द फार्मर्स। ठीक है, चलिए तो अभी फिर से यहाँ समरी कर दें। एपोमिक्सिस अगर है तो दो चीज याद रखिएगा, सीड बनेगा विदाउट किसके, ये दो लाइन हमेशा याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड विदाउट मियोसिस मतलब इस फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन में जो भी डिवीजन होगी, जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, सब कुछ किसका होगा, मतलब कि जो है माइटोसिस के थ्रू होगा। और ये बनेगा कहाँ से, ये जो एपोमिक्टिक सीड होता है, एपोमिक्टिक, इस सीड को जो एपोमिक्सिस के थ्रू सीड बने उसको हम क्या बोल देते हैं, एपोमिक्टिक सीड। तो जो एपोमिक्टिक सीड बनता है ये बनेगा कहाँ से, मैक्सिमम न्यूसेलस, ये समरी है, न्यूसेलस एंड सम टाइम इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रायो में डेवलप होने लगते हैं, और ओव्यूल देन इस एम्ब्रियो को कवर करके ये ओव्यूल सीड बना लेता है। ये भी क्या करता है, डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि ये एपोमिक्टिक जो सीड है ये क्यों फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। ये आपकी बुक में लास्ट पेज पे, इस चैप्टर के लास्ट पेज पे, लास्ट पैराग्राफ में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। उसको हमारे पढ़ाने के बाद भी एक रीडिंग जरूर मारेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जब हम एपोमिक्टिक की बात करें तो होता क्या है, प्लांट के वर्ड में दो चीज़ याद रखना। एक होता है, हमने अभी बताया आउट ब्रीडिंग, ये टर्म बार बार अभी आएगा, प्लांट के केस में आता ही आता है, आउट ब्रीडिंग, एंड सेकेंड वन इज इन ब्रीडिंग, ठीक है, याद रखें। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में जो है आपके जो भी कैरेक्टर है वो सेपरेट होने लगते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर सेपरेट होने लगते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम किसी दो पेरेंट्स को ले लें, लेट से पेरेंट्स ए एंड बी, इसको हम जनरेशन टू जनरेशन सेल्फिंग करते जाएं, ठीक है, तो जितने जनरेशन आगे बढ़ेगा इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिड का जो फॉर्मेशन होता है वो परसेंटेज लेस होता जाता है ईच एंड एवरी जनरेशन। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में लेट से हमने दो पेरेंट्स ले लिए, दो पेरेंट्स में क्या है, दो डिफरेंट कैरेक्टर थे, यहाँ पे आपका F1 पे हाइब्रिड बन गया। तो ये जो F1 पे हाइब्रिड बनता है, आउट ब्रीडिंग मतलब कुछ जो नेक्स्ट F2 जनरेशन में जो भी होगा इसमें कोई ना कोई एक गैमेट बाहर से जरूर इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो जब बाहर से कोई गैमेट, बाहर से एक पर्सन जो है इस हायरार्की में इंट्रोड्यूस होता रहता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का रेट जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, याद करेंगे थोड़ा सा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दो याद करने हैं आपको। उसमें आपने क्या देखा था, उन्होंने टॉल लिया, एक स्मॉल लिया, फिर क्या किया, F1 में सारे उनको हाइब्रिड मिले। सारे कैसे मिलते हैं, हाइब्रिड, और हाइब्रिड होने पे क्या हुआ, इनका फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक टाल आ रहा था। ठीक है, तो होता क्या है, फार्मर, हम लोग जो भी अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर कोई हाइब्रिड सीड जो है यूज करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी हाइब्रिड सीड होती है उसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम
खेत में एक नॉर्मल सीड की जगह अगर कोई हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं तो लेट से उसमें अगर एक कोई आपका पर्टिकुलर एक एरिया है उसमें 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट का, तो हाइब्रिड सीड में वो लगभग 16 to 18 क्विंटल का प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करंट में अगर देखा जाए तो फार्मर मैक्सिमम जो है आपका यूज़ कर रहे हैं क्या, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड का। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो यूज़ आप हाइब्रिड सीड अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हाइब्रिड सीड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, फार्मर को एवरी ईयर सीड के शॉप से जो है ये परचेस करना पड़ता है हर एक साल। क्योंकि होता क्या है, हम हाइब्रिड सीड जब लगाते हैं इससे जो सीड बनता है, ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो हाइब्रिड सीड से बहुत कम हो जाती है। कई चीज़ें, और क्या कम होगी, जैसे बायोबिलिटी मतलब जब हमने सीड शॉप से ये हाइब्रिड सीड खरीदा था तो उसमें बायोबिलिटी लेट से हम एज्यूम करते हैं 100% था, मतलब 100 सीड तो सब के सब जर्मिनेट कर रहे थे। लेकिन जब इसी हाइब्रिड सीड से हमने क्रॉप बनाया और जो क्रॉप मेच्योर हुआ, जो हमारा सीड बना, जो सीड प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये सीड जो है अगर हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में फील्ड में डालते हैं तो ये 100 सीड में से इसकी बायोबिलिटी हो सकता है 30 to 40% ही रह जाए। तो ये पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप यील्ड जो है वो हमारी कम जाती है। कब, जब किसी हाइब्रिड सीड को हम बार बार यूज़ करते हैं, जितनी बार हम उसको यूज़ करेंगे ये परसेंटेज उतना ही, ये दोनों ही परसेंटेज कमते चले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप देखते थे पहले पे हाइब्रिड मिल गया F1 में, देन F2 में जब हम जाते थे F2 में, तो F1 में क्या था, 100% हाइब्रिड मिल रहे थे, ठीक है। F2 में जब हम जा रहे हैं तो F2 में एक प्योर डोमिनेंट 50% आपका जो है हाइब्रिड मिल रहा था, एंड 25% अगेन जो है यहाँ पे आपका जो है ये रिसेसिव अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिड आपके हाफ हो गए। तो F1 में ज़्यादा था, F2 में कितने हो गए, हाफ। तो यही जो हाइब्रिड है, यही सीड जर्मिनेट करते हैं, इन सीड में बायोबिलिटी नहीं मिलती है। अगेन अब इसी को अगर हम F3 में लेके जाएं तो अगर यही F3 मान लीजिए ये है TT और एक ये रहा, मान लीजिए इसके साथ अगर हम कराएं तो यहाँ देखेंगे 25% हाइब्रिड कितना हो जाएगा, 25%। तो आप याद रखेंगे, मतलब जब आगे देखते चलेंगे इस तरीके से, तो सेग्रीगेशन क्या करता है, आपके रिसेसिव कैरेक्टर को आपको जो है वो सेग्रीगेट होने लगते हैं, जिससे जो है हाइब्रिड का परसेंटेज कमने लगता है और यील्ड जो है वो भी कम जाता है। तो एपोमिक्सिस क्या करता है यहाँ पे, अब आप देखिए, वैसे तो इनब्रीडिंग होना सही नहीं है, लेकिन अगर हाइब्रिड का मान लीजिए कोई एक सीड है उसमें 100% जो कैरेक्टर, अगर इसका जो नेक्स्ट जनरेशन में सीड बने उसमें भी हम 100% हाइब्रिड कैरेक्टर को अगर हम प्रिजर्व कर सके तो ऑब्वियसली इस सीड को हमें फिर से जाके खरीदना नहीं पड़ेगा, दुकान से जाके जो है आपके जो सीड के शॉप होते हैं, सीड शॉप से हमें जो है सीड अगेन परचेज नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फार्मर की भी लागत कम हो जाएगी। इवन पूरी की पूरी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कहाँ कराए जाते हैं, हाइब्रिड सीड आपके जो है कंपनी या फैक्ट्रीज में इसको प्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एपोमिक्सिस में क्या होगा, एपोमिक्सिस के केस में क्या है, मान लीजिए कोई न्यूसेलस है 2N है, तो न्यूसेलर सेल में जो जेनेटिक्स है उस प्लांट की, अगर ये सीधे सीधे ये न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो में जाने लगे, एम्ब्रियो में मतलब यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो नहीं होगा, तो वेरिएशन बहुत ही कम होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो न्यूसेलर सेल है डायरेक्ट एम्ब्रियो में आ गया। तो अगर मान लीजिए हाइब्रिड सीड का जो न्यूसेलस है इसमें 100% हाइब्रिड कैरेक्टर है, तो एम्ब्रियो में भी एग्जैक्ट 100% आएंगे। जो ये सीड बनेगा इसमें हाइब्रिड का कैरेक्टर एग्जैक्ट 100% रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एपोमिक्टिक सीड होता है वो 100% क्लोन होता है पेरेंट्स का। नोट कर लेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो जो एपोमिक्टिक सीड होता है वो क्या होता है, 100% क्लोन होता है किसका, आपके उस पर्टिकुलर पेरेंट्स का, जो पेरेंट जिस पेरेंट्स के थ्रू एपोमिक्टिक सीड बन रहा है उसका 100% क्लोन होता है। मतलब अगर हाइब्रिड कैरेक्टर 100% है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो 100% रहेंगे। तो अगर एपोमिक्टिक सीड बनाना पॉसिबल हो जाए लगभग हर एक प्लांट वेराइटीज के लिए, तो हमें हाइब्रिड सीड की ज़रूरत
बार बार परचेस करने की ज़रूरत या बार बार उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत सिंथेटिकली नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा और मेन एडवांटेज कि अगर एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स, और इस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, एपोमिक्सिस की जो जेनेटिक्स होती है बहुत ही टफ है और इतनी अभी तक इसके बारे में बहुत ही 1 से 2% ही अचीवमेंट मिल पाया। कुछ ही क्रॉप हैं जिसके एपोमिक्टिक सीड सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस अगर बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाए, फार्मर के लिए क्लियर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड के हम एपोमिक्टिक सीड बना सकते हैं। अगर इसके हमने एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड के अगर हमने एपोमिक्टिक सीड बना दिए तो ये एपोमिक्टिक सीड में जो हाइब्रिड का कैरेक्टर है वो बिल्कुल इसमें प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि एपोमिक्सिस में जो भी प्रोजेनी बनता है वो एग्जैक्ट क्लोन होता है पेरेंट्स का। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं।